एक समय की बात है। एक बहुत खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में एक लकड़ी के घर के अंदर चिड़िया का पूरा परिवार रहता था। उस चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे थे। एक बच्चे का नाम सोनू चिड़िया था, दूसरे बच्चे का नाम गोलू चिड़िया था। गोलू चिड़िया बहुत शरारती थी। वो सारा दिन घूमती रहती थी। वही सोनू चिड़िया अपनी माँ का हाथ बटाती। घर का सारा काम काज सोनू चिड़िया ही करती थी। एक दिन चिड़िया की माँ जंगल में दाना लेने जाती है। जाते जाते रास्ते में चिड़िया को बहुत सारा दाना मिल जाता है। उसे देखकर चिड़िया बहुत खुश होती है। वो दाना लेकर घर वापस आ जाती है तो देखती है दोनों बच्चे आपस में लड़ रहे थे। बच्चों को लड़ता देख चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है और बोलती है, अरे नालायकों, तुम दोनों यहाँ लड़ रहे हो। अगर आज हमारे साथ रहते तो हम 1 महीने का राशन जमा कर लेते आज। लेकिन तुम दोनों को लड़ने से फुर्सत मिले तब ना। फिर भी मैं देखो कितना सारा दाना लाई हूँ। लड़ना बंद करो और बर्तन धो के लाओ, मैं खाना पकाती हूँ। सोनू चिड़िया बर्तन धोने चली जाती है। तभी गोलू चिड़िया अपनी माँ से बोलती है, मामा, मैं आज बहुत भूखी हूँ। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, इसलिए मैं आज सबसे ज्यादा खाना खाऊंगी। हाँ मेरी बच्ची, तुम सबसे ज्यादा खाना खाना। मेरी प्यारी बच्ची बहुत भूखी है। तभी सोनू चिड़िया बर्तन धो के ले आती है। खाना बनना शुरू हो जाता है। गोलू चिड़िया बहुत खुश रहती है क्योंकि उसे सबसे ज्यादा खाना खाने को मिलेगा। कुछ देर बाद खाना तैयार हो जाता है। सब खाना खाने लगते हैं। गोलू चिड़िया जल्दी जल्दी बहुत सारा खाना खा जाती है। खाना खाकर सब जंगल में घूमने चले जाते हैं। शाम होने पर घर वापस आ जाते हैं। अब फिर चिड़िया खाना पकाना शुरू कर देती है। खाना तैयार होते ही गोली चिड़िया फिर से शुरू हो जाती है। खाना खाकर सब सो जाते हैं। ज्यादा खाना खाने के कारण गोलू चिड़िया का पेट खराब हो जाता है तो गोलू चिड़िया डर के मारे घर से बाहर नहीं जाती है, किंतु घर में ही शौचालय कर लेती है। सुबह होने पर चिड़िया माँ उठती है तो देखती है सोनू चिड़िया और गोलू चिड़िया को जगाने चली जाती है। किसने किया ये शौचालय घर में? मुझे नहीं पता माँ, सोनू चिड़िया ने किया होगा। जबकि किया उसी ने था, फिर भी उसने झूठ बोल ही दिया। क्या रे सोनू चिड़िया, तुझे शर्म नहीं आई घर में शौचालय करते हुए? मामा, मैंने नहीं किया, गोलू चिड़िया ने किया होगा। मुझे झूठी फंसा रही है। अच्छा ठीक है, लड़ो मत, मैं पता लगाती हूँ किसने किया ये शौचालय। एक बात बताओ, कल ज्यादा खाना किसने खाया था? माँ, गोलू चिड़िया ने खाया था। ऐसे पता नहीं चलेगा, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। क्या क्या? हाँ, एक उपाय मिल गया। सुनो बच्चों, आप दोनों शौचालय करने जाओ। कल से नहीं किए हो, जल्दी करके आ जाओ। मैं आप दोनों के लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ। ठीक है माँ, हम दोनों जा रहे हैं। जाओ मेरे बच्चों, जाओ। गोलू चिड़िया जल्दी जल्दी से जाकर वापस आ जाती है। वहीं सोनू चिड़िया कुछ देर बाद आती है। तब चिड़िया को सारी बात पता चल जाती है। तब चिड़िया गोलू चिड़िया को बहुत मारती है। तब गोलू चिड़िया सारी बातें बताती है। हाँ माँ, मैंने ही शौचालय घर में किया था, क्योंकि मुझे घर से बाहर जाने में डर लग रहा था। कुछ देर बाद चिड़िया माँ अपने दोनों बच्चों को पास बुलाती है और बोलती है, देखो बच्चों, चाहे कितनी भी मुसीबतें सामने क्यों ना आए, उसका सामना डट कर ही करना।
कभी डरना मत। तुम अभी छोटे हो, लेकिन तुमको पता नहीं बच्चों, डर के आगे ही जीत है। इसलिए कभी झूठ मत बोलना। तुमको इसलिए नहीं मारा मैंने कि तुम शौचालय घर में की हो, बल्कि मैंने तुमको इसलिए मारा क्योंकि तुम झूठ बोले हो मुझसे, ताकि तुम दोनों झूठ कभी फिर लाइफ में ना बोलो। तो अब दोनों बच्चों जाओ, जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो वरना ठंडा हो जाएगा। चिड़िया के दोनों बच्चे नाश्ता करने। साउथ अफ्रीका के जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया एक बड़े से बरगद के पेड़ पर अपने 3 अंडों के साथ रहती थी। हाल ही में उनके पति का किसी दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। तब से टुनटुनी चिड़िया अकेले ही अपना जीवन बसर कर रही थी। चिड़िया ने अपने घोंसले में 3 अंडे दे रखे थे। उसका घोंसला इतना छोटा था कि उन 3 अंडों के अलावा उसके घोंसले में एक चींटी की भी बैठने की जगह नहीं थी। इसीलिए वो अपने पास वाली डाल पर बाहर बैठी रहती थी और सोचती रहती थी अपने घोंसले के बारे में, अपने बच्चों के बारे में। यहाँ तक कि उसी डाली पर सोया भी करती थी, अपने घोंसले के बाहर ही सो जाती थी। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया अपने अंडों पर नजर रख रही थी। तभी जंगल के कुछ पक्षी भाग दौड़ कर रहे थे। ये देखकर चिड़िया हरिया काका को आवाज लगाती है, हरिया काका, रो हरिया काका। अरे अरे चिड़िया बहन, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अपने अंडों को जल्दी लेके भागो यहाँ से। क्या काका, क्या हो गया? अरे चिड़िया बहन, हमारे जंगल में बहुत खतरनाक बाज घुस आया है और वो पक्षियों के अंडे तो पक्षियों को खा रहा है। इसलिए हम सब अपने बच्चे को लेकर यहाँ से भाग रहे हैं। आप भी अपने अंडे को लेकर यहाँ से भाग जाइए। इतना कहकर वहाँ से हरिया काका जल्दी जल्दी उड़ जाता है। ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। अरे बाप रे, मेरे 3 अंडे हैं, मैं एक साथ इन तीनों अंडों को नहीं ले जा सकती। अब मैं क्या करूं? और चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है और वो सोचती रहती है कि वो अपने अंडों को उस बाज से कैसे बचाए। तभी उसकी नज़र लगे उस बरगद के पेड़ के पत्तों पर पड़ती है। तभी वो अपने घोंसले को उस बरगद के पेड़ के पत्तों से एक एक करके ढक देती है ताकि उस बाज को उसका घोंसला नजर न आए। अब मेरे अंडे वो बाज नहीं देख पाएगा। तभी वो बाज वहां आ जाता है और उस बाज को देखकर चिड़िया वहां से जल्दी से भाग जाती है। बाज उसी डाली पर आकर बैठ जाता है जहां टुनटुनी चिड़िया के अंडे पड़े हुए थे। अरे बाप रे, बाज तो मेरे घोंसले के पास ही आकर बैठ गया है। अगर उसने कहीं मेरे घोंसले को देख लिया तो मेरे 3 अंडों को खा जाएगा। अब मैं क्या करूं? अब मैं इस जंगल के हर पक्षी के अंडों को खा जाऊंगा। तभी बाज की नजर उन पत्तों पर पड़ती है। अरे ये इतने सारे पत्ते यहाँ कैसे? चलो मैं इन पत्तों को हटा के देखता हूँ इनके नीचे क्या है। बाज वहाँ आ जाता है, उन पत्तों को एक एक करके हटा देता है और उसमें अंडे देखकर बाज बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, इसमें तो 3 अंडे हैं, अब मैं इन 3 अंडों को खा जाऊंगा। तभी टुनटुनी चिड़िया तेजी से उड़कर वहाँ आती है। अरे अरे बाज भाई, आप ये क्या करने जा रहे हो? आप यहाँ कैसे? मैं इन 3 अंडों को खाने जा रहा हूँ। अरे बाज भाई, आप इन 3 अंडों को नहीं खा सकते। मैं क्यों नहीं खा सकता इन 3 अंडों को? मैं इन अंडों को जरूर खाऊंगा आज। अरे बाज भाई, ये अंडा जंगल के शेर सिंह पक्षी का है, आप अगर खाओगे तो वो मार डालेंगे। अगर खाना है तो आप जल्दी से खा लो, जैसे वो आएंगे मैं तुमको बता दूंगी और तुम यहाँ से भाग जाना। भागो भागो, शेर सिंह आ रहा है, जल्दी भागो। चलो, मैंने कैसे भी करके उस बाज को भगा दिया।
टुनटुनी चिड़िया ने बड़े चालाकी से ही उस बाज को यहाँ से भगा दिया और बाज डर कर यहाँ से रफू चक्कर हो गया। कुछ दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया ने एक नए जंगल में लेके जाकर अपने अंडों को वहाँ रहने लगी और अपने बच्चों का बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी। कुछ दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया के अंडे से बच्चे बाहर निकल आए। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई।